अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। विभिन्न खातों में अपराध से आई हुई लगभग 64 लाख रुपए की रकम को भी फ्रीज कराया गया है। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली टीम को 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की गई है। संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा पकड़े गए अभियुक्तों से गहनता से पूछताछ करने पर पता चला है कि इस पूरी साइबर धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड उदित मिश्रा है, जो कि पूर्व में सजेती घाटमपुर में CSC चलाता था। इस दौरान वह अपनी महिला मित्र नैन्सी ठाकुर व गैंग के अन्य सदस्यों मुनाजिर, अरजान, यासीन, ललित, कश्यप, मस्तान व सीतापुर निवासी विनय दीक्षित के संपर्क में आया और वहीं उदित मिश्रा की महिला मित्र नैन्सी ठाकुर, जो कि कंप्यूटर साइंस में बीटेक है, तथा उदित मिश्रा ने भी यूट्यूब तथा अन्य माध्यम से साइबर सिक्योरिटी के कई ऑनलाइन कोर्स किए हैं। इनके द्वारा श्रम विभाग की वेबसाइट पर प्रोग्रामिंग करते हुए मौजूद बग्स, वेबसाइट की सुरक्षा खामियों और मौजूद बग की पहचान कर कई तरह के बाईपास करते हुए पूरी प्रक्रिया को स्किप कर DLC अप्रूवल कर लिया। वहीं सीतापुर निवासी विनय दीक्षित, जो कि मंडलीय श्रम विभाग में संविदा पद पर सहायक लेखाकार के पद पर कार्यरत है, उसके द्वारा श्रम विभाग की LC एवं DLC के यूजर नेम, पासवर्ड की सूची व डिजिटल सिग्नेचर प्रदान अपराधियों को किए गए, जिसके माध्यम से साइबर ठगों के द्वारा अपात्र श्रमिकों के फर्जी पंजीकरण कर तथा कन्या विवाह योजना का आवेदन कर ऑनलाइन श्रम विभाग के अकाउंट से ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर लिया गया। इससे पूर्व बतौर टेस्टिंग दिनांक 17 जनवरी को 13 से 14 अपात्र लोगों के फर्जी आवेदन कर करीब 15 लाख रुपए निकाले गए थे। पहली बार में सफल हो जाने पर मुनाजिर, अरजान, यासीन, मस्तान, विनय दीक्षित तथा अन्य लोगों के द्वारा उपलब्ध कराए गए मुरादाबाद, अमरोहा, सीतापुर तथा कानपुर नगर के अपात्र व्यक्तियों के आधार तथा आधार इनबिल्ड पेमेंट बैंक अकाउंट उपलब्ध कराए गए। इस तरह से साइबर अपराधियों ने करीब 201 अपात्र आवेदनों से करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी करते हुए अपने खातों में पैसा ट्रांसफर कर लिया। साइबर अपराधियों के द्वारा कुल 1 करोड़ 25 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड अब तक पुलिस के प्रकाश में आया है। संयुक्त पुलिस टीम के अभियान में साइबर अपराधियों के खातों में 63 लाख रुपए की धनराशि को फ्रीज कराया गया है। साइबर अपराधियों के पास से 5 अदद मोबाइल, 2 अदद रेडमी मोबाइल, 1 अदद सैमसंग एंड्रॉयड मोबाइल, सैमसंग कंपनी का कीपैड मोबाइल, घटना में प्रयुक्त 5 अदद लैपटॉप, 1 सोने की चैन, 2,39,000 रुपये नगद कैश, 4 अदद विभिन्न सामानों की क्रय की गई रसीदें, 1 अदद बैंक पासबुक, 1 चेक बुक बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार साइबर अपराधियों ने पूर्व में भी अन्य योजनाओं के कर्मचारियों से मिली भगत करते हुए फर्जी अभिलेखों के आधार पर अपात्र लोगों को अनुदान राशि ट्रांसफर कर सरकारी धन का गबन किया था। पुलिस के द्वारा धोखाधड़ी कर प्राप्त की गई धनराशि से ज्वेलरी तथा जमीन व चल अचल संपत्ति की जानकारी प्राप्त हुई है। इसके संबंध में पुलिस घटना से छानबीन में जुटी हुई है। 1 फरवरी को श्रम विभाग से एक कंप्लेंट यहाँ जनपद कानपुर की साइबर थाना पे प्राप्त हुई कि उनकी साइट पे जो एक श्रमिकों की बेटियों की विवाह के संबंध में योजना चलती है, उस योजना में उनके जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं उन सबको बाईपास करते हुए कुछ फर्जी खातों में उस योजना के अंतर्गत जो एक बेटी की शादी के लिए 55,000 रुपये निकलते हैं, इस तरीके से श्रमिकों की 2 बेटियों की शादी के जो उसमें अनुदान था, ऐसे 1,10,000 रुपये ऐसे फर्जी खातों में चले गए और कुल लगभग 1 करोड़ के लगभग राशि इसमें गई है। इस सूचना के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें हमारे यहाँ की 4 टीमें इसमें तत्काल काम करने लगी। इसमें आज सफलतापूर्वक इस पूरे घटना का अनावरण किया गया है ADCP क्राइम और ACP क्राइम के नेतृत्व में।
जो पूरी घटना है वो इस प्रकार से निकल कर के आई कि श्रम विभाग में उन्होंने अपने मदद के लिए एक व्यक्ति उदित मिश्रा को वहाँ पर उसको कभी कभी उससे मदद लेते थे और उसने एक कस्टमर केयर सेंटर भी वो चलाता था यहाँ सचेती में। उसने चूँकि वो श्रम विभाग के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करता था तो उसको उनकी साइट में कुछ लूप होल्स पता थे। उसने उसी का प्रयोग करते हुए अपने अन्य साथियों को जिनको हमने गिरफ्तार किया है उनके मदद से फर्जी बोगस अकाउंट्स बनाए। वे ये अकाउंट्स ऐसे लोगों के हैं जो अपात्र हैं, वास्तविक हैं लेकिन अपात्र हैं, और उन बोगस अकाउंट्स के माध्यम से अपने एक अन्य साथी विनय तिवारी, जिसने इस जो पूरे जो सिस्टम है उस सिस्टम में ट्रेजरी ऑफिसर का डिजिटल सिग्नेचर लगता है, उस डिजिटल सिग्नेचर की इंक्रिप्शन कॉपी करके उदित मिश्रा को उपलब्ध कराया और जिसकी मदद से उदित मिश्रा ने पूरा सिस्टम ओवरराइड किया और इस तरीके से उन सभी फर्जी बोगस अकाउंट्स में इस योजना का पैसा पहुंचाया और उसमें से कुछ पैसा अपने भाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र करके, जो अंकित मिश्रा पकड़ा गया है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उसको पैसा निकाल करके उससे कुछ कुछ सामान खरीदे। तो इस पूरे घटनाक्रम में आज हम लोगों ने 6 लोग की गिरफ्तारी की है। ओटीपी 3 जगह जाता है, तो ये ओटीपी कैसे पता चला इन लोगों को, किस तरह से इन लोगों ने ट्रांसफर किया? जैसा मैंने बताया कि श्रम विभाग के क्लोज कोऑर्डिनेशन में जो मुख्य इसमें इस पूरे घटना का मुख्य षड्यंत्रकर्ता उदित मिश्रा है और वो श्रम विभाग के साथ में क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा था। प्राइवेट कर रहा था कि मतलब प्राइवेटली क्योंकि उनको कभी एज कहते हैं टेक्निकल सलाहकार के रूप में उससे मदद ये लोग लेते रहते थे। उसको एक तरीके से डबल एजेंट की तरह काम कर रहा था। श्रम विभाग को लगता था कि उनकी मदद कर रहा है, लेकिन उनके माध्यम से उसने इनकी साइट में जो लूप होल्स थे उसके बारे में जानकारी करी और फिर उसको समझ में आया कि जितने भी जो आप जैसा बता रहे हैं कि ALC और DLC के जो सिग्नेचर्स हैं और उनकी OTP के माध्यम से ही नॉर्मल प्रोसीजर में कोई भी प्रस्ताव आगे बढ़ता है, लेकिन उसको जानकारी हुई कि ट्रेजरी ऑफिसर का अगर डिजिटल सिग्नेचर है तो आप ये सारी चीज़ें ओवरराइड कर सकते हैं। तो विनय तिवारी जो इसमें दूसरा अभी पकड़ा गया है उसके माध्यम से उस ट्रेजरी ऑफिसर का डिजिटल सिग्नेचर ले करके और उससे पूरे सिस्टम को ओवरराइड किया गया और उसके बाद इन बोगस खातों में सब में पैसा भेजा गया। कितने खातों में पैसा ट्रांसफर करा गया? लगभग 195। हाँ, टोटल कितने खातों में कितना? 196 लोगों के खातों में पैसा गया है और हर एक खाते में मोटा मोटा 1,10,000 रुपए, जो 55,000 दो बेटियों के उसमें गया है। जैसे लीक पोल होती है, क्या किस तरह से इसको पकड़ते हो, कैसे इसको इसलिए ट्रांसफर किया? लीक पोल क्या थी? देखिए, जो भी साइबर फ्रॉड होता है उसमें नॉर्मली 2 तरह के ट्रेल्स होते हैं जिसपे हम वर्क करते हैं। एक ट्रेल होता है कि घटना जैसे फ़ोन के माध्यम से या IP एड्रेस के माध्यम से कैसे की गई, तो किस तरीके से ओवरराइड किया गया, तो IP एड्रेस और फ़ोन्स को हम लोग ट्रेस करते हैं। और दूसरा तरीका होता है फाइनेंशियल ट्रेल, यानी पैसा कहाँ गया और अल्टीमेटली कहाँ निकला। तो जब हम लोगों ने इसको पहले जो हमारा टेक्निकल ट्रेल है उस पर वर्क करने की कोशिश करी तो ये समझ में आया कि एक रोहित नाम का व्यक्ति जो सहारनपुर में CSC चलाता है, उसकी इस CSC ID से ये सारी घटनाएं हुई हैं। और जब उसके बारे में हमने जानकारी करी तो पता चला कि रोहित की CSC ID भी हैक की गई है और रोहित इसमें का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। फिर जब हमने फाइनेंशियल ट्रेल इसमें फॉलो किया तो फाइनेंशियल ट्रेल में पता चला कि उदित मिश्रा ने अपने भाई अंकित मिश्रा के अकाउंट में सारा पैसा डाला था और उसमें से पैसा निकाला। तो फिर अंकित मिश्रा को जब हम लोगों ने फॉलो करना शुरू किया तो धीरे धीरे करके कड़ियाँ खुली। एक महिला आयुक्त भी, मतलब महिला अभियुक्त भी पकड़ी गई है, इसका क्या रोल रहा है? जो महिला साथ में पकड़ी गई है वो मुख्य षड्यंत्रकर्ता, मुख्य आरोपी उदित मिश्रा की गर्लफ्रेंड है और उसको भी टेक्निकल जानकारी है। उससे दोनों आपस में संपर्क में आए और फिर इन्होंने जो थोड़ी बहुत टेक्निकल मदद है वो उसने उदित मिश्रा को करी और फिर मिल करके ये काम आगे किया। महिला काफी पढ़ी लिखी है, बीटेक से कंप्यूटर साइंस करेगी, तो ये दोनों मिले कैसे संपर्क में आए हैं? अभी तक की पूछताछ से पता चला है कि सोशल मीडिया साइट के माध्यम से दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए। फिर दोनों के चूंकि इंटरेस्ट एक जैसे थे, इस वजह से लेटर ऑन जब उदित मिश्रा ने बताया कि इस तरीके से लेबर डिपार्टमेंट की साइट में कुछ कमियां जिसका हम फायदा उठा सकते हैं, नैन्सी ने भी अपनी बातें बताई और उसके आधार पे एक वन क्वेश्चन एट अ टाइम, एक तरीके का। कितने आदमी पकड़े गए हैं और क्या क्या बरामद किया गया? हमने अभी 6 आदमी पकड़े हैं और इनसे हमने करीब 65 लाख रुपया जो ऑलरेडी हम लोगों ने फ्रीज करा दिया था, उसके अलावा लगभग 18 लाख रुपया ऐसा है जो पेमेंट गेटवे में है, वो भी फ्रीज है। इन लोगों के कब्जे से जो इन्होंने पैसा निकाला था उसमें से इन्होंने कई कुछ गाड़ियाँ, कुछ ज्वेलरी,
कुछ फोन्स, कुछ फर्नीचर खरीद लिया था, वो सब हमने बरामद किया। सन विभाग के कोई मिले भगत है क्या सर? कोई अधिकारी सन विभाग का कोई